हेलो बच्चों, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हम आज लेकर के आए हैं करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्लास 12 चैप्टर 3 फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज ओम्स लॉ। टुडे वी विल सी द ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म एंड स्केलर फॉर्म। सो पेन और कॉपी निकाल लीजिए, आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, टॉपिक, अच्छा हाँ, एक टॉपिक और है, दैट इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। हम लोग देख लेते हैं करेंट डेंसिटी पहले। करेंट डेंसिटी हेडिंग लगाएंगे बच्चों, करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी क्या है कि हम सभी लोग जानते हैं कि जो करेंट होती है एक स्केलर क्वांटिटी है। करेंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। करेंट होती है स्केलर क्वांटिटी। करेंट इज अ स्केलर, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये वेक्टर्स एडिशन लॉ को फॉलो नहीं करती, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था। तो अब क्या हुआ कि इस करेंट जो स्केलर है, इसके स्थान पर एक वेक्टर क्वांटिटी भी हमको चाहिए। तो ये करेंट डेंसिटी जो है वो काम तो करेंट का ही करती है, बट ये वेक्टर फॉर्म में होती है। करेंट डेंसिटी इज इन वेक्टर फॉर्म। सो इसके इक्विवेलेंट, करेंट के इक्विवेलेंट करेंट स्केलर, जैसे कि क्लास फर्स्ट चैप्टर में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो स्केलर फॉर्म में था, और उसका वेक्टर फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसके इक्विवेलेंट जो दोनों का काम एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर द सेम क्वांटिटी। सिमिलरली करेंट एंड करेंट डेंसिटी आर द same message convey, but both are, this is in scalar form and this is in vector form. So current density का सिंबल होता है वेक्टर G, एंड ये डिफाइंड है वेक्टर G इज इक्वल टू I अपॉन A। I अपॉन A। current density is defined as the ratio of current to area. Is defined as the ratio of current to area. ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इसका फॉर्मूला हो गया। और यहां पर इसकी यूनिट निकाल लेते हैं। करंट का होता है एम्पियर, और एरिया, सरफेस एरिया यहाँ पे है। एरिया वेक्टर भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सरफेस एरिया है, इसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ करेंट डेंसिटी। जैसे मान लीजिए ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रही है, तो जो भाई वेक्टर है, ये क्या है? वेक्टर है। तो इसका जो डायरेक्शन होगा, द डायरेक्शन ऑफ इसमें करंट फ्लो कर रही है आई, जिस इस कंडक्टर के क्रॉस जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में जे भी फ्लो करेगा। तो द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ जे, वेक्टर जे इज same as the direction of current. बात करते हैं A। तो A जो होगा, A is always, A is the surface area and this is the vector area. सरफेस एरिया जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई सरफेस एरिया ऐसे है, ये आपका सरफेस एरिया है, ये एंगल बना रहा है थीटा, एरिया आपका यहाँ से थीटा बना रहा है ये पॉइंट। तो ये जो हम लेंगे एरिया, सरफेस एरिया विल मस्ट बी, शुड बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो। तो इसका अगर हम लोग इस एरिया का अगर हम कंपोनेंट ले लेंगे, परपेंडिकुलर एरिया जा रही है, इसके परपेंडिकुलर जो हो जाएगा a cos थीटा। तो यहाँ से g इक्वल टू हो जाएगा I अपॉन a cos थीटा। इसका परपेंडिकुलर वेक्टर कौन सा आएगा? इसका परपेंडिकुलर कैसे आएगा? परपेंडिकुलर ये वेक्टर, ये थीटा, नॉर्मल थीटा बना रहा है, ये cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसका अगर एरिया वेक्टर भी ले लो, एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? एरिया वेक्टर
डायरेक्शन is parallel to the current flow. क्लियर? जो सरफेस एरिया लेंगे वो करंट की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा। और अगर एरिया वेक्टर की बात करें, इसे यहाँ पर ले लीजिए, इसे मान लीजिए कि कंडक्टर है और ये इस पॉइंट पे ये एंगल, ये सरफेस एरिया है ए, और यहाँ से ये इसका नॉर्मल एरिया वेक्टर इधर होगा, सरफेस की परपेंडिकुलर अवे ये हो जाएगा ए, ये एंगल बना रहा है थीटा, तो ये हो जाएगा इधर डायरेक्शन में करंट की डायरेक्शन, ये करंट का डायरेक्शन है बेटा, करंट का डायरेक्शन है आई, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो J इक्वल टू वेक्टर J इक्वल टू आई अपॉन कॉस थीटा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ करंट डेंसिटी यूनिट फार्मूला। क्लियर? करंट डेंसिटी जो है वो करंट के इक्विवेलेंट है, बट करंट जो होती है स्केलर क्वांटिटी में होती है और करंट डेंसिटी जो होता है वो वेक्टर फॉर्म में। नाउ अब हम देखेंगे ओम्स लॉ। नोट इट एवरीवन, सभी लोग नोट कर लो बेटा। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ, उसको आज प्रूव भी करेंगे ओम्स लॉ। तो पहले हम लोग देखते हैं कि ओम्स लॉ होता क्या है। ओम्स लॉ हेडिंग लगाएंगे, ओम्स लॉ। If all the physical condition remain same, if all the physical condition remains same, physical condition means what? Temperature, pressure, humidity, etc. All the physical conditions remaining same are constant. The potential difference across the end of the conductors is directly proportional to the flow of current flowing through the conductor. ये है आपका ओम्स लॉ। अगर किसी कंडक्टर्स की सभी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट हो, मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा, तो जैसे मान लीजिए ये हमारा एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में हमने लगा दिया एक पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, पॉजिटिव नेगेटिव। इस कंडक्टर में वोल्टेज लगाने से इसमें करंट फ्लो किया I, तो जो डेल्टा V है, डेल्टा V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या हम लोग कह सकते हैं डेल्टा V इक्वल टू आई आर। आर क्या है बेटा? एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट आर जो है यहाँ पे कांस्टेंट है क्योंकि ओमिक कंडक्टर के लिए वैलिड है। ओम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर मेटेलिक कंडक्टर्स, दैट इज आल्सो कॉल्ड ओमिक कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर बेटा? ओमिक कंडक्टर। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस हमेशा सेम हो। बहुत से ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका रेजिस्टेंस वेरी करता है, वेरिएबल होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते वो ओमिक कंडक्टर नहीं होते। बहुत से मटेरियल ऐसे हैं। तो यहाँ पे जो है डेल्टा V इक्वल टू आई आर, डेल्टा V इक्वल टू आई आर। आर है रेजिस्टेंस, आर क्या है बेटा? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस क्या होता है पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चों? ओम। और ये रेजिस्टेंस का सिंबल होता है।
ठीक है, तो यहाँ तक नोट कर लेंगे, ये है ओम्स लॉ। और दिस इज द वेक्टर, दिस इज द स्केलर फॉर्म, दिस इज द स्केलर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्यों स्केलर फॉर्म में? क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो स्केलर होता है और करंट भी स्केलर होती है, इसलिए यह आपका है स्केलर फॉर्म। अब देखेंगे ओम्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। यहां तक नोट करो, आगे बढ़ते हैं। किसी भी कंडक्टर्स का इफ ऑल द फिजिकल कंडीशन रिमेन सेम आर कांस्टेंट, the potential difference across the ends of the conductor, potential across the ends of the conductor is directly proportional to the current flowing through the conductor. Note it, everyone note it, note करो बेटा, note करो, ठीक है, बढ़िया, okay. Now we will see the vector form of Ohm's law. This is the scalar form of Ohm's law, delta V. Delta V is equal to IR. This is the scalar form of Ohm's law. Now we will see the vector form of Ohm's law. तो बच्चों होता क्या है कि जो डेल्टा V है इक्वल टू I एंड R। डेल्टा V के स्थान पे वेक्टर, डेल्टा V का वेक्टर फॉर्म क्या होता है? E, इलेक्ट्रिक फील्ड आया। I के लिए वेक्टर फॉर्म क्या होता है? J, क्लियर क्लियर। और R के लिए आया रो, वेक्टर E, वेक्टर J। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। अच्छा बच्चों, ये रो क्या है? रो होता है रेजिस्टिविटी। रो क्या है? रेजिस्टिविटी। इसकी यूनिट पता है? ओम मीटर होती है। और रो इक्वल टू होता है 1/सिग्मा। सिग्मा क्या है यहाँ बेटा? कंडक्टिविटी, ठीक है। या सिग्मा इक्वल टू 1/रो भी हो सकता है। सिग्मा को बोलते हैं कंडक्टिविटी। Conductivity is the reciprocal of resistivity. Sigma is equal to 1/rho. Rho is the resistivity of conducting material. तो यहाँ से अगर हम इसको और थोड़ा सा क्लियर करें तो वेक्टर J is equal to वेक्टर E upon rho. So 1/rho is equal to sigma. So वेक्टर J is equal to sigma into वेक्टर E. This is the vector form of Ohm's law. Vector form of Ohm's law. ठीक है, J क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। E क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। ये है आपका वेक्टर्स फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। अब हम इसको प्रूव भी करेंगे वेक्टर्स ऑफ ओम लॉ को। यहां तक नोट करो, चलो नोट इट एवरीवन फास्ट। ओके बच्चों, ओके, वेरी वेरी गुड। नाउ वेक्टर फॉर्म जो हमने लिखा, J इक्वल टू सिग्मा E, वेयर J इज द करंट डेंसिटी एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सिग्मा इज द कंडक्टिविटी ऑफ। सो ये है आपका स्केलर फॉर्म। और ओम्स लॉ का भी निकाला हमने, J इक्वल टू सिग्मा E। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज द वेक्टर फॉर्म। सो हम लोग प्रूफ करेंगे, प्रूफ करने जा रहे हैं ओम्स लॉ को। बच्चों हम लोग क्या जानते हैं? I इज इक्वल टू V ना, I इज इक्वल टू NEAVD। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। ये रिलेशन है बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। VD होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, VT इज इक्वल टू EV अपॉन VD इक्वल टू होता है बच्चों EV अपॉन ML इंटू टाउ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये मैं पहले बता चुका हूँ। VD होता है, VD क्या है बेटा यहाँ पे? VD है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब जब आप किसी कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देते हैं तो उस कंडक्टर से
इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। इलेक्ट्रॉन पर लगता है एक फोर्स, जिसकी वजह से उसमें होता है एक्सेलरेशन। पूरी कहानी बता चुका हूं। तो यहाँ पर सिंपल समझिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इट इज द स्मॉल एवरेज और कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वीडी। दिस इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई क्या है बेटा, यहाँ पे ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल क्या होता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एल हो गया। टाउ क्या होता है बच्चों, टाउ होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है कि कंडक्टर के इनसाइड द कंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है अपना जुम्मा करते रहते हैं। मतलब कि यह वाला इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ फोर्स लगता है, यहाँ पर होते हैं आपके पॉजिटिव आयंस, इसे टकराते हैं, फिर नेगेटिव पॉजिटिव यहाँ पे भी है, यहाँ पे अब इससे इस वजह से टकराते हैं। तो जो कोलिजन हो रहा है इलेक्ट्रॉनों का डिफरेंट पॉजिटिव आयन से, तो इनके बीच का जो टाइम होता है, बहुत से इलेक्ट्रॉन्स है कंडक्टर्स के अंदर, तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं टाउ 1 टाउ 2, अलग अलग। तो एवरेज जो निकलता है उनका रिलैक्सेशन टाइम, वहां पे एक ये इलेक्ट्रॉन जाके इसे टकराएगा, फिर इसे टकराएगा, तो दो सक्सेसिव कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। और टोटल ले लेंगे तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, इसको बोलते हैं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ए क्या होता है बेटा, ए होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस। और सब हो गया। अच्छा एक बताओ, ये n क्या होता है बच्चों, n होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम। इस सारा इस फॉर्मूले में जो सारे टर्म हैं इनको मैंने पूरा इंडिकेट कर दिया है, आप लोग भी नोट कर लीजिए। Vd इक्वल टू EV अपॉन ml इंटू टाउ, ये वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर देंगे। तो यहाँ तक नोट करो तो आगे बढ़ते हैं। Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, m क्या है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, L क्या है लेंथ ऑफ कंडक्टर, कोई कंडक्टर है इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, ये सब कहानी पूरी है, बताया गया है। तो हम प्रूव कर रहे हैं ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो बच्चों यहां से देखते हैं Vd की वैल्यू यहां पुट करेंगे, पुट इन द वैल्यू ऑफ Vd इन दिस इक्वेशन। वी हैव I इक्वल टू NEA EV अपॉन ML इंटू टाउ। यहां से V, ठीक है, यहां तक नोट। V अपॉन L को ही रहने दो, V अपॉन L को ही रहने दो, बाकी सबको उठाकर उधर फेंक दो। जब उधर फेंकोगे तो क्या होगा, V अपॉन L इक्वल टू M जाएगा ऊपर, M अपॉन ML टाउ। Vd हमने यहाँ पुट किया, Vd इक्वल टू M टाउ, ठीक 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 ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा V अपॉन L, जैसे मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है बेटा, ये क्या है, कोई कंडक्टर है, और इस कंडक्टर के अक्रॉस हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया है, V पॉजिटिव नेगेटिव, इस पे करंट फ्लो कर रही है I, ठीक है, ठीक है। V अपॉन L, ये L है, L दिस इज L, ओके, ये V अपॉन L। तो V अपॉन L को हमने यहाँ पे रखा, तो क्या होगा,
एम ऊपर जाएगा, ये आई रहेगा साथ में, यहाँ पे आई है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये जाएगा यहाँ पे, तो एम आ जाएगा यहाँ पे, भी अपॉन एल को ही रह दिया, एम को ले गया वहाँ पे, तो एम अपॉन एन ई ए, ये टाउ ऊपर है, नीचे जाएगा, टाउ कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, टाउ जाएगा नीचे, टाउ, ठीक है। इसके लिए ऊपर है, ऊपर टर्म से नीचे चले जाएंगे, इंटू आई, ठीक है। तो v अपॉन एल क्या होता है बच्चों, v अपॉन एल होता है ई, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं सिग्मा। अच्छा आई अपॉन इधर देखो, इसको देखो, ऐसे भी कर सकते हैं, सॉरी चलो एक काम और करते हैं, यहाँ से बस क्या करो कि एक उठा कर ले आओ, आर आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई एन स्क्वायर बन जाएगा, एन स्क्वायर भी अपॉन ए तो यहाँ चला गया, एन स्क्वायर भी, ठीक है, अपॉन हो जाएगा एम एल, उसके बाद क्या हो जाएगा टाइम टाउ, ठीक है। ठीक है ठीक है, तो इसको देखो एक काम करते हैं, आई अपॉन ए इक्वल टू एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम भी अपॉन एल, ये बन जाएगा आई अपॉन जे क्या होता है, अभी हम लोग पढ़ा है, करेंट डेंसिटी वेक्टर जी इक्वल टू, ये बन जाएगा, इसको बोलते हैं हम लोग सिग्मा, ये सिग्मा की वैल्यू होती है सिग्मा, और ये v अपॉन एल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से भी आपका वेक्टर ओम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म में प्रूफ हो गया, आई अपॉन ए इक्वल टू एन स्क्वायर टाउ अपॉन एम, और जो सिग्मा जो होता है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, एन है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वी अपॉन एल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी लगाएंगे, इसका कंडक्टर है ए, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए कंडक्टर का, तो यहाँ से हम लोग ये प्रूव कर सकते हैं ओम्स लॉ, ठीक है। यहाँ तक नोट करो, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, जे इक्वल टू सिग्मा इंटू ए, सिग्मा क्या होता है बेटा, मैंने बताया था कि कंडक्टिविटी, क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि जो कंडक्ट ये आपका जो होता है सिग्मा इक्वल टू होता है 1 अपॉन रो, कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी की यूनिट है ओम मीटर, तो ऊपर चला जाएगा ओम पावर माइनस ओम और -1 मीटर पावर -1, ठीक। इसी को हम लोग महो बोलते हैं, MHO, महो इज द यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। सो थैंक यू वेरी मच, नोट इट।